दो लार्ज एनबीएफसी श्रीराम फाइनेंस एंड चोलामंडलम फाइनेंस, इनके रिजल्ट Q1 के कैसे रहे वो डिस्कस करेंगे। परफॉर्मेंस, बिजनेस का आउटलुक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। एंड देन दोनों का स्टॉक ओपिनियन क्या है मेरा पर्सनली, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस, तो इनका जो लोन बुक है AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट जिसे कहा जाता है, वो करीब 18% से ग्रो हुआ है ऑन अ YOY बेसिस। कंपनी के मार्जिन्स थोड़े से कम हुए, 8.3% का इनका, सॉरी 8.5% का मार्जिन था इनका Q4 में, यानी कि मार्च के क्वार्टर में। वो कम हो के अब 8.3% हो गया है जून क्वार्टर में। देन नेट प्रॉफिट इनकी 27% से ग्रो हुई है ऑन अ YOY बेसिस। सो ओवरऑल अगर हम नंबर्स देखें श्रीराम फाइनेंस के, लोन बुक में 18% की ग्रोथ है, मार्जिन थोड़े से कम हुए हैं, लगभग 20 बेसिस पॉइंट्स। एंड देन इनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें 27% की ग्रोथ आई है। एसेट क्वालिटी जो है श्रीराम फाइनेंस की, वो ऑल दो इम्प्रूव हो रही है, ट्रेंड उसका इम्प्रूविंग है। बट अभी भी अगर हम उसको कंपेयर करते हैं बाकी बड़ी एनबीएफसीज के साथ या बैंक्स के साथ में, तो वो एसेट क्वालिटी का नंबर अभी भी ख़राब दिखता है कंपेयर टू अदर बैंक्स एंड एनबीएफसीज। इनकी जो GNPA का नंबर है वो 6% के आसपास है, एंड नेट NPA का नंबर इनका 3% के आसपास है, 2.8% के आसपास है। ऑल्दो ये पिछले क्वार्टर से और पिछले लास्ट ईयर के क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो ये लगातार इम्प्रूव हो रहा है, ट्रेंड जो है इसका इम्प्रूवमेंट वाला है। बट स्टिल, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, 6% का GNPA का नंबर अभी के टाइम पे, जब सारे बैंक्स, चाहे वो PSU बैंक्स हो या बड़ी NBFCs हो या इवन जो छोटी NBFCs हैं, जो बहुत ज़्यादा रिस्कियर सेगमेंट में डील करती है, उनके भी NPA के नंबर्स अगर हम देखें तो अभी 2% 3% के आसपास हैं। GNPA के नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, वो 2% 3% के आसपास की एवरेज है इंडस्ट्री की। बट वहाँ श्रीराम फाइनेंस का जो ये 6% का GNPA का नंबर है, ऑल दो इम्प्रूविंग है, इम्प्रूव हो रहा है, बट अभी भी ये नंबर बहुत ही एलिवेटेड लेवल पे लग रहा है। ये ओवरऑल रिजल्ट था श्रीराम फाइनेंस का। देन अगर हम चोलामंडलम फाइनेंस का रिजल्ट देखें, तो इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, यानी कि जो टोटल लोन बुक है, वो करीब करीब 40% से ग्रो हुई है ऑन अ YOY बेसिस। मार्जिन्स पे इनके भी इफेक्ट पड़ा है, 8% का मार्जिन था इनका लास्ट क्वार्टर में, वो कम होकर के 7.3% हो गया है। कंपेयर करें अगर हम इसको श्रीराम फाइनेंस से, इनके मार्जिन्स में थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है कंपेयर टू श्रीराम फाइनेंस। देन अगर नेट प्रॉफिट देखें इस कंपनी का, तो अराउंड 28% से इनकी नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आई है। श्रीराम फाइनेंस की 27% की ग्रोथ थी, चोलामंडलम फाइनेंस की 27% की ग्रोथ है। GNPA का नंबर चोलामंडलम का कंपेयर टू श्रीराम फाइनेंस, NPA के नंबर कम हैं। बट एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि श्रीराम फाइनेंस के जो GNPA के नंबर्स हैं, उनका ट्रेंड जो है वो इम्प्रूविंग है। लास्ट ईयर से भी वो इम्प्रूव हो रहा है, लास्ट क्वार्टर से भी वो इम्प्रूव हो रहा है। बट चोलामंडलम फाइनेंस का जो NPA का नंबर है, GNPA नंबर इनका 3.06 है, और नेट NPA इनका 1.67 है। ये लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में करीब 0.5%, यानी कि 5 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीमेंट हुआ है इनके NPA के नंबर में। यानी कि एसेट क्वालिटी में बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा सा डिटोरिएशन हुआ है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आया है इनकी एसेट क्वालिटी के नंबर में। ऑल्दो Q1 जो होता है क्वार्टर वन जिसे कहा जाता है, यानी कि अप्रैल से ये जो जून तक का फाइनेंशियल ईयर का जो क्वार्टर होता है, ये बैंक्स, फाइनेंशियल कंपनीज के लिए एक एक ट्रेंड रहा है ऐसा कि इस क्वार्टर में लोन ग्रोथ भी नॉर्मली कम रहती है, और एसेट क्वालिटी की भी थोड़ी बहुत इश्यूज रहते हैं। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी NBFCs में थोड़ी बहुत एसेट क्वालिटी के नंबर ख़राब होते हैं जून के क्वार्टर में। ये एक ट्रेंड रहा है पिछले कई सालों से। चोलामंडलम का वही कहना है कि हमारा जो थोड़ा सा एक हिकअप आया है हमारे एसेट क्वालिटी में, ये सीजनल है, एंड ऐसा कुछ बहुत बड़ा डिटोरिएशन या बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं अपने एसेट क्वालिटी के नंबर में। अब रिजल्ट वाइज अगर दोनों NBFC को देखें तो मोर और लेस दोनों NBFC ठीक लग रही है। ऑब्वियसली चोलामंडलम का जो 40% का लोन बुक का ग्रोथ है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है, बिकॉज इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट डबल के रेट पे ग्रो कर रही है ये कंपनी। श्रीराम फाइनेंस का 18% का लोन बुक ग्रोथ है, वो थोड़ा सा आप कह सकते हो एवरेज काइंड ऑफ परफॉर्मेंस है। लोन बुक का साइज़ अगर हम देखें तो चोलामंडलम का जो लोन बुक है वो करीब 1.3 लाख करोड़ की इनकी लोन बुक है। श्रीराम फाइनेंस का जो लोन बुक है वो 1.9 लाख करोड़ का
लोन बुक है। तो दोनों एनबीएफसी बड़ी एनबीएफसी है। जैसे हमने पास्ट में 5 स्टार फाइनेंस या मास फाइनेंशियल या अरमान फाइनेंशियल जैसे एनबीएफसीज को डिस्कस किया था, जिनका साइज़ बहुत छोटा है, उनके कंपैरिजन में चोलामंडलम या आप श्रीराम फाइनेंस की बात करें, ये काफ़ी बड़ी एनबीएफसीज है। सिमिलर हम कह सकते हैं बजाज फाइनेंस जैसी कैटेगरी में, बिकॉज बजाज फाइनेंस का भी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि जो लोन बुक है वो आज के टाइम पे करीब करीब 3 लाख करोड़ के आसपास है। तो उसी कैटेगरी में ये दोनों एनबीएफसी आ जाती है। इनका बिजनेस मॉडल अगर हम देखते हैं तो श्रीराम फाइनेंस जो है वो मोस्टली साउथ में प्रेजेंट है, एंड चोलामंडलम जो है वो पैन इंडिया प्लेयर है। 81% जो प्रेजेंस है चोलामंडलम की वो रूरल एरियाज़ में है ऑल दो, लेकिन वो किसी एक ज्योग्राफी में स्ट्रिक्ट नहीं है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह उनकी प्रेजेंस है। मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स, हर जगह स्टेट्स में उनकी लगभग इक्वल प्रेजेंट है। बट जो श्रीराम फाइनेंस है वो उनका मेजॉरिटी प्रेजेंस साउथ रीजन में है। इनके लोन बुक कंपोजिशन यानी कि प्रोडक्ट्स की बात करें तो दोनों ही एनबीएफसी ऑल दो व्हीकल फाइनेंस या ऑटो फाइनेंस जिसे कहते हैं उसमें इनका जो प्रोपोर्शन है उस वो एक बहुत मेजर प्रोडक्ट है इन दोनों कंपनी के लिए। श्रीराम फाइनेंस का अभी पिछले कुछ टाइम से अगर हम देखें तो इनका जो इंक्लिनेशन है वो पर्सनल लोन, गोल्ड लोन हो या एमएसएमई लोन हो, इनकी तरफ इंक्लिनेशन इनका बढ़ा है पिछले कुछ टाइम से। और इस क्वार्टर में पर्सनल लोन इनका 81% से ग्रो हुआ है। जो पर्सनल लोन की बुक है वो 81% से ग्रो हुई है। गोल्ड लोन में भी अच्छी खासी ग्रोथ आई है और एमएसएमई भी करीब 25-30% के आसपास ग्रो हुआ है। सो आप देखो कि ओवरऑल लोन बुक इनका 18% से ग्रो हुआ है, लेकिन जो ये 3 सेगमेंट हैं इसमें बहुत ही रोबस्ट ग्रोथ आई है। एंड मैनेजमेंट का भी ये कहना है कि आगे चल के ये जो प्रोडक्ट है कंपेयर टू ऑटो फाइनेंस हो या व्हीकल फाइनेंस हो, इसके कंपैरिजन में ये जो 2-3 इनके सेगमेंट हैं इसमें ये ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इससे होगा क्या कि इनके जो मार्जिन्स अभी कम हुए हैं थोड़े से, आने वाले टाइम में वो मार्जिन्स वापस से रिकवर होने की उम्मीद है मैनेजमेंट को। एंड 8.5-8.8% के आसपास का नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने आने वाले टाइम में इम्प्रूव होके। वीज़ा अगर हम चोलामंडलम फाइनेंस की बात करें तो एक टाइम था जब चोलामंडलम फाइनेंस का 75% लोन बुक जो था वो सिर्फ व्हीकल था, यानी कि 2 व्हीलर लोन हो, कार लोन हो, पैसेंजर व्हीकल लोन हो, कमर्शियल व्हीकल लोन हो, कमर्शियल इक्विपमेंट लोन हो, सिर्फ यही करती थी। ये 75% लोन बुक इनका यही था। बट पिछले 2-3 सालों में मेजॉरिटी चोलामंडलम ने अपने न्यू बिजनेसेस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस बढ़ाया है। न्यू बिजनेसेस में इनके कंज्यूमर लोन्स हैं, एंटरप्राइज लोन्स हैं, बिजनेस लोन्स हैं, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स हैं। सो इस तरीके के लोन्स में इन्होंने अपनी अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है पिछले 2-3 सालों में। एंड इससे हुआ क्या है कि इनका जो व्हीकल बुक है वो 75% से कम होके आज के टाइम पे 62% है। यानी कि जो ऑटो लोन्स चोलामंडलम फाइनेंस देती है वो 62% है इनके ओवरऑल बुक का। एंड बाकी का जो सेगमेंट है वो जो इन्होंने न्यू बिजनेसेस लॉन्च किए हैं वो इंक्लूडेड है। इसके साथ में इनका अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस करके एक और बिजनेस है जहाँ पे ये होम लोन देते हैं, छोटे छोटे स्मॉल होम लोन्स देते हैं, और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ये भी एक सेगमेंट है। ये 3-4 सेगमेंट्स मेन सेगमेंट है चोलामंडलम फाइनेंस के लिए। बट जो अच्छी चीज़ ये है कंपेयर टू श्रीराम फाइनेंस चोलामंडलम फाइनेंस में कि इनके हर एक डिवीज़न में बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। ऐसा नहीं है कि व्हीकल बुक में ग्रोथ नहीं है, इनकी व्हीकल बुक में भी 28-29% की ग्रोथ है। होम लोन तो इनका करीब 64% से ग्रो हुआ है इस क्वार्टर में। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में भी करीब 40-45% की ग्रोथ आई है। जो उनके न्यू बिजनेसेस हैं, जो बिजनेस लोन दे रहे हैं या एंटरप्राइज लोन दे रहे हैं, पर्सनल लोन दे रहे हैं, सिक्योर्ड लोन दे रहे हैं, इस तरीके के जो नए प्रोडक्ट्स हैं इनके, उनमें भी करीब करीब 25-30% की ग्रोथ रेट आई है। सो कंपेयर टू श्रीराम फाइनेंस इन ग्रोथ वाइज चोलामंडलम फाइनेंस बहुत ही अच्छी ग्रोथ डिलीवर कर रहा है पिछले काफ़ी सारे क्वार्टर से। एंड इनका ऑल्दो अभी ये जो न्यू बिजनेस सेगमेंट है इनका भी यही कहना है कि ये हमारे लिए मार्जिन्स एक्रेटिव है, यानी कि मार्जिन्स इन प्रोडक्ट्स में ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू जो इनके व्हीकल की बुक है उससे कंपेयर करें तो नए प्रोडक्ट्स में मार्जिन ज़्यादा अच्छा है इनका। बट क्योंकि ये अभी ग्रोइंग फेज़ में है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ब्रांचेस खोलने में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, नए एम्प्लॉयज़ को हायर करने में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो इसलिए कॉस्ट अभी थोड़ी सी ज़्यादा है इन न्यू बिजनेसेस में। बट आने वाले टाइम में इनका ROE और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। सो इन दोनों NBFC को अगर हम इंडिविजुअली कंपेयर करें
एक चीज़ और है, श्रीराम फाइनेंस ने अभी रिसेंटली टाई अप किया है पेटीएम के साथ में। सो इस टाई अप के साथ में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नए कस्टमर्स की सोर्सिंग है उसका 5% कम से कम ये इस टाई अप के साथ में जनरेट कर पाएंगे। सो इनकी सोर्सिंग थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएगी। एंड बिकॉज पेटीएम की रीच जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, डिजिटल प्लेयर है, फिनटेक प्लेयर है पेटीएम, तो उससे श्रीराम फाइनेंस को हेल्प होगा कि वो नॉर्थ साइड में या जहाँ जहाँ पे उनकी प्रेजेंस कम है वहाँ पे भी कस्टमर्स को कैटर कर पाएँ। बट जो सबसे नेगेटिव तो नहीं, बट एक काइंड ऑफ थोड़ा सा ड्रॉबैक वाला पार्ट है श्रीराम फाइनेंस के साथ में, वो उनकी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन। सो उनका जो ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है वो 15% के आसपास है। एंड वो काइंड ऑफ मीडियोकर है बिकॉज इंडस्ट्री आपकी करीब 12-13% पे ग्रो कर रही है। एंड वीज़ा वीज अगर आप अपनी लोन बुक ग्रोथ को अगर आप 15% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो ये काइंड ऑफ मीडियोकर, काइंड ऑफ एवरेज, काइंड ऑफ ग्रोथ एक्सपेक्टेशन कह सकते हैं हम। कंपेयर करें अगर हम इसको चोलामंडलम फाइनेंस से, तो उनका साफ साफ कहना है कि मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जो हैं उनके वो बहुत ही ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड हैं। और इंडिया में एज वी ऑल नो कि क्रेडिट डिमांड बहुत ज़्यादा रोबस्ट है अभी के टाइम पे। और इस तरीके के जो नए नए प्रोडक्ट्स जैसे कि पर्सनल लोन हो, ऑटो लोन हो, आई मीन इंडिया में तो बहुत कम लोगों के पास गाड़ियाँ हैं अभी अवेलेबल करंटली। तो उसमें चोलामंडलम फाइनेंस जो सेकंड हैंड होती है, उन सेकंड हैंड मार्केट है गाड़ियों का, उसको भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा है और बहुत अच्छा मार्केट शेयर गेन किया है इन्होंने पिछले कुछ सालों में। तो इनका साफ साफ कहना है कि स्पेशली होम लोन में तो ये करीब करीब 40% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले 3 से 4 सालों में। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में भी इनका कहना है कि ये 20-25% की ग्रोथ रेट मेंटेन रहेगी। जो न्यू बिजनेसेस हैं इनके, जहाँ पे ये छोटे छोटे जो एमएसएमईज होते हैं, छोटे छोटे जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, उनको लोन देते हैं, उसमें भी इनकी एक्सपेक्टेशन है कि 25-30% की ग्रोथ रेट आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड रहेगी। सो चोलामंडलम फाइनेंस का जो लोन बुक ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशन है वो 20-25% की है। कंपेयर करें अगर हम उसको श्रीराम फाइनेंस से, तो वो सिर्फ 15% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज भी अगर आप देखोगे तो चोलामंडलम फाइनेंस के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज है, टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है उनकी, एंड प्रेजेंस उनकी पैन इंडिया लेवल पे है कंपेयर टू श्रीराम, जो मेजॉरिटी प्रेजेंस उनकी साउथ के रीजन में है। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था। आउटलुक की बात करें तो एज वे डिस्कस की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। एंड दोनों दोनों एनबीएफसी का कहना है कि आने वाले टाइम में एसेट क्वालिटी और अच्छे से इंप्रूव होगी। ग्रोथ वाइज चोलामंडलम फाइनेंस थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है, श्रीराम फाइनेंस आप कह सकते हो कि कंजर्वेटिव या फिर मीडियोकर या फिर एवरेज काइंड ऑफ ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहा है इन द फॉरसीएबल फ्यूचर। स्टॉक वाइज बात करें तो श्रीराम फाइनेंस जो प्राइस टू बुक है उसका वो करीब 1.7 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वीज़ा वीज चोलामंडलम फाइनेंस का जो स्टॉक है वो करीब 6 प्राइस टू बुक ऑफ रेशियो 6 के आसपास में वो ट्रेड कर रहा है। सो ऑब्वियसली चोलामंडलम फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है कंपेयर टू श्रीराम फाइनेंस। बट उसका सबसे बड़ा रीज़न है जो हमने डिस्कस किया, ग्रोथ। बिकॉज चोलामंडलम फाइनेंस की अगर आप ग्रोथ देखो तो वो डबल से भी ज़्यादा है कंपेयर टू श्रीराम फाइनेंस। एसेट क्वालिटी उनकी ऑलमोस्ट 100% ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू श्रीराम फाइनेंस। जो फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है वो भी चोलामंडलम फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्सपेक्ट कर रही है कंपेयर टू श्रीराम फाइनेंस। ROE जो है चोलामंडलम फाइनेंस की वो 20% की है। सो आपको बहुत कम ऐसी एनबीएफसीज मिलेगी जिनका ROE जो है वो 20% के आसपास होगा, एंड चोलामंडलम फाइनेंस उन एनबीएफसीज में आता है। सो ये सारे मेजर रीजंस है जिसकी वजह से चोलामंडलम फाइनेंस प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। पर्सनली अगर आप मेरा ओपिनियन अगर मैं अपना शेयर करूँ तो श्रीराम फाइनेंस जैसी कंपनी में तो ऑब्वियसली मैं पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बिकॉज 15% की ग्रोथ रेट तो आई मीन उससे बेटर है कि मैं निफ्टी या सेंसेक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दूँ, बिकॉज मुझे 13-14% तो वहीं से मिल जाएगा जहाँ पे मुझे कम वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ेगा। देन अगर चोलामंडलम फाइनेंस की बात करूँ मैं, तो ऑब्वियसली ग्रोथ वाइज ये कंपनी मुझे अट्रैक्टिव लगती है। बट जो वैल्यूएशन अभी है मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि और भी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है। सो वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है, बट ग्रोथ वाइज बहुत अच्छी कंपनी है चोलामंडलम फाइनेंस, एंड आउटलुक भी इसका ज़्यादा बेटर नज़र आता है कंपेयर टू श्रीराम फाइनेंस। सो ये ओवरऑल हमारा डिस्कशन था इन दोनों एनबीएफसीज के रिजल्ट के बारे में, उनके आउटलुक के बारे में। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।